बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो सात चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री मामति कहे साथ भया चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित दे लाना गुआए बैठे तकत लाना गुआए बैठे तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के श्री मामति कहे मोमिनो नेक साहेती नहीं तुम अब तुमको भी तक कहो तुम याद करो मिल कुम तुम याद करो मिल कुम अब तुम सुनियो मोमिनो। प्रणाम फरमाइए प्रयागराज जी, फरमाइए सुंदर साहब जी, फरमाइए। अब तुम्हें सुनो मोमिनो आप महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु स्वरूप श्री लाल दास जी महाराज के हृदय धाम में बैठ करके धाम के धनी हम सुंदर साथ को मोमिनों की कुर्बानियां बता रहे हैं। किस प्रकार से कुरान में जैसा लिखा था, जो पहले से कहा गया था, उसी माफक ये युद्ध हो रहा है। दज्जाल से लड़ाइयां हो रही हैं और उनकी मोमिन अपनी कहते ना मोमिन सोई जानियो जाकी नूर जमाल से निस्बत देसी बेशक साहिलियां। ये क्या देंगी? अपनी साक्षियां देंगी, अपना करके दिखाएंगी। जाए पहुंची हो हक के नियामत। जिन मोमिनों को नियामत पहुंच गई है वो अपनी क्या करेगी? मोमिन होने का प्रमाण देगा। ये पहले से लिखा था। तो ये मोमिन है तो अपना क्या दे रहे हैं? प्रमाण दे रहे हैं। मोमिनों की रहनी, उनके कोल, उनके फैल, उनके चाल जो लिखा था उस प्रकार से ये करके दिखा रहे हैं। कहो जो भी तक तुम और क्या क्या भी तक है, उनने और क्या क्या कुर्बानियां दी, इनने क्या किया है सो हम आपको बताते हैं। लड़ाई करी दज्जाल सो, इन्होंने क्या किया? लड़ाई की दज्जाल से, क्योंकि दज्जाल जो था वो दुनिया में आया था इन मोमिनों को अपना बात दुनिया में कहने के लिए, दुनिया से मोमिनों को छुड़ाने के लिए जब आएंगे तो दज्जाल को मार करके, कुरान में लिखा था जहां सत्ता होगी दज्जाल की, दुनिया में सत्ता काय की है? दज्जाल की। ये दज्जाल की सत्ता को मारेंगे और मोमिनों की सत्ता को क्या करेंगे? कायम करेंगे। तो इनकी लड़ाई दज्जाल से हुई। जमा एक ठौर थे हम, जब मोमिन कहा 12 मोमिन औरंगजेब बादशाह के कैद में दज्जाल के यहाँ जब बैठे थे उस समय जो है जब सरे तोरे को, सरे तोरे मतलब शरीयत का राज, कर्म कांड का राज पूरे हिंदुस्तान में जहां से चलता था उस शरीयत तोरा के राज्य में जहां हिंदुओं को सुबह मुख देख ले औरंगजेब बादशाह तो क्या करता था? सिर कलम कर देता। सोचो उस जगह में घुस करके और मोमिन कहाँ बैठे हैं? सरा तोरा के राज्य में अंदर घुस कर बैठे हैं। हम ले गए पैगाम, जब ये 12 मोमिन पैगाम लेकर के गए तब ढाका जिन गिरोह ने, जितने पैगाम को ढांपा, जिनने पैगाम को आगे न जाने दिया तो उसको क्या लगने वाली है? दोजख। ये आप मान लो जो पैगाम को ढांपेगा,
जो पैगाम को फैलने देगा उसे दोजख लगने वाली है। मरातवा इमाम, ये मरातवा किसका है भाई? इमाम मेहंदी। ये किसी छोटे मोटे का मरातवा नहीं है। जैसे दुनिया में इमाम मेहंदी कहते हैं, ये इमाम मेहंदी का मरातवा जिसने ढापा है। खुदा लानत है जिनको, खुदा क्या करेगा? लानत देगा, दोजखी में डालेगा। ये उनके कर्म होने वाले हैं। कहाँ पर फरिश्ते फेरे लानत, दुनिया देगी, खुदा देगा, और कौन देगा? फरिश्ते भी लानत देंगे। सब मोमिनों की लानत। और क्या देंगे? मोमिन अगर ये धर्म पहले ही उन्होंने इमाम मेहंदी को ना ढांपते। रात को अपन ने सुना है कि इमाम मेहंदी प्रकट हो गए, मोमिनों ने जाहिर कर दिया। अगर वो ढांकते ना और कहते ना इसको अभी आप जाहिर ना करो, तो सारी दुनिया को क्या होता? इमाम मेहंदी मिल जाते, मोमिनों को मिल जाते, ईश्वरी को मिल जाते, तो उनको क्या करेंगे? लानत देंगे मोमिन भी। हुई बखत क़यामत, ये क़यामत के समय जो है, जब खुदा आकर के बैठे हैं, सब आम लानत दे वही, सारी दुनिया इनको लानत देगी। जिन इस्लाम, जिन से जो है इनने जो है जिनने ये जो है पैगाम को ढांपा। हुई ख्वारी सब में, क्या होगी? ख्वारी मतलब होता है भूल जाना। ख्वारी होती है सुबह सुबह उठते हैं तो नशा चढ़ा रहता है। ऐसी सारी दुनिया जब इमाम मेहंदी प्रकट हो गया, जाहिर हो गया, और सारी दुनिया काय में है? खुमारी में सोई हुई है। पुकारत खलक तमाम, सारी दुनिया में खलक में ये मोमिन पुकार रहे। लिखी सिपारे दूसरे, कुरान के दूसरे सिपारे में लिखा था। सैकुल जाको नाम, उसका नाम है सैकुल सिपारा। दज्जाल बैठा दिल पर, सुनो सुंदर सा, ये कोई नहीं करता है। ये दज्जाल कहाँ बैठा है? आपके दिल में बैठा है। ये आपको दिल में ये बातें जाहिर होने नहीं देता। भानी रहा इस्लाम, इसने क्या किया? इतने बड़ा इमाम मेहंदी प्रकट हो गया। सोचो सुंदर सा, आपको क्या हो गया? इमाम मेहंदी मिल गया, मोमिन मिल गए, आतमबानी मिल गई, क़यामत का समय मिल गया, उसके कौल फिर हाल मिल गया आपको। और क्या कर रहा है? ये दिल में क्या कर रहा है? ईमान लाने नहीं देता है, आपको बेईमान कर रहा है। सब खलक रहा पावती, तो क्या होती? सारी दुनिया इस रास्ते को पा जाती जो ए फेरत ना पैगाम, अगर ये पैगाम को औरंगजेब बादशाह के अधिकारी इस पैगाम को ढांप देना। दीदार होता दुनी को, सारी दुनिया को क्या होता? ये पैगाम मिल जाता। पढ़ो बान दिया वह काम, इन बड़ों ने पढ़े लिखे समझते हुए जानते हुए इन्होंने क्या किया? पैगाम को ढांपा। कानों तो बहरे कहे, पहले चले का है, ये कान के क्या होंगे? बहरे होंगे। भई आंखों ऊपर मोहर, सुलेमान की मोहर कही गई है। इनके कानों में, इनके आंखों में और इनके दिल में तीन जगह क्या लगेगी? सुलेमान की मोहर, जिससे ये अंधे होंगे। इनको दिल की आंखें नहीं होंगी, इनको नजर बातूनी नहीं होगी, और इनके कान भी क्या होंगे? इस बात को सुनेंगे भी नहीं। दीदे दिल अंधे कहे, अगर दिल के अंधे होंगे तो सुनिया ना तासोर, कितना सो, कितनी पुकार, सोचो कितनी पुकार हो रही है सुंदर साहब। और क्या कर रहा है? ये दिल की अंधे होने से इस बात को नहीं सुनते। मोमिन फर्ज उतारिया, ये मोमिन ने फर्ज अपना उतारा, लाल दादी ने अपना फर्ज उतार दिया, लिख करके भेज दिया, आपको बता दिया। इमाम मेहंदी प्रकट हो गए। ढाका तोड़ने था,
अब तो तुम्हें मिल गया, तुम्हें समय क़यामत का मिल गया। इमाम मेहदी प्रकट हो गए, सारी बातें आप तक पहुंच गई। सो मोमिनों ने अपना फर्ज उतार दिया। पहुंचाते पैगाम आपके पास पैगाम पहुंचा करके मोमिनों ने अपना फर्ज उतारा है। हुआ मशरक मगरब जाहिर अब हिंदू और मुसलमान सब जगह ये बातें क्या है फैल गई। सब दुनिया खलक आम सबने सुन लिया, जीव ने भी, ईश्वरी ने भी और ब्रह्म ने, सबने ये बातों को सुन लिया। तो भी ये ना देख तो ही क्या करें भाई, सोचो, देखते हुए, जानते हुए और दूध में मक्खी पी रहे हैं, विष पी रहे हैं, जानते हुए ये मानते नहीं है। दज्जाल में नहीं विचार क्योंकि दज्जाल में क्या है, विचार ही नहीं है, उसमें चिंतन नहीं है। वो तो दुनिया का जीव है, तो दुनिया की तरफ जाता है। बातों की नजर न होने से, इसके अंदर बुद्धि न होने से विचार नहीं करता। कि हमसे क्या गया और क्या रहा। सोचो राज, तुमसे क्या छूट गया भाई, और क्या चला गया। ये बार बार बात करते हैं कि भाई आपसे क्या छूट गया। ये समय क्या छूट गया, परम धाम छूट गया, क़यामत का समय छूट गया, राज्य की कुर्बानी करने का बोझ से रह गए, बंदगी से रह गए। सुंदर साहब विचार करो, तुमसे क्या गया और क्या छूट गया, इस पर चिंतन करो। ये ना हुए खबरदार, ये खबरदार नहीं हुए। किसने नहीं करने दिया, दज्जाल ने करने नहीं दिया। बेदल्ला पुकार ही बेदल्ला होता है मक्का मदीने से। जब इमाम मेहदी प्रकट हुए तो 4 वसीयतनामे अलग अलग समय पर आए, और उनमें क्या लिखा, वहां के बड़े बड़े कादियों ने, मुल्ला ने लिखा कि यहाँ पर कुआ, मतलब जो मीनार होती है मंदिर की, मस्जिद की, वो टूट गई और मस्जिद की मीनार क्या है, गिर गई। और वहां आवाज आई कि इमाम मेहदी प्रकट हो गए, और यहाँ से सबका बरकत, कुरान और दीन का झंडा उतर के कहाँ चला गया, हिंदुस्तान चला गया। यहाँ पर अंधकार हो गया। अगर मैं झूठ लिखूं या झूठ बोलूं तो क़यामत के समय मेरा मुंह क्या हो जाए, काला हो जाए। एक पत्र ताम पत्र में लिख करके औरंगजेब बादशाह को भेजा गया। सो भी सुने ना कान, तो भी क्या नहीं कर रहे हैं भाई, कानों से सुन नहीं रहे। सोचो क्या लिखा, अगर मैं झूठ बोलूं तो क़यामत के समय हमारा मुंह क्या हो जाए, काला। कौन ने लिखा, बड़े बड़े इमामों ने लिखा है, तब भी अंधे लोग नहीं सुनते। वसीयतनामे 4 आए, 4 वसीयतनामे आए, अलग अलग समय में 4 वसीयतनामे आए, वो हम आपको बताएंगे। ताकि भी न करे पहचान, अभी ये क्या नहीं करते भाई, पहचान नहीं करते। जिनके लिए दुनिया बैठी है, जिनका दुनिया इंतजार कर रही है, क़यामत का समय, इमाम मेहदी प्रकट होने का समय, वो इमाम मेहदी प्रकट हो गए। वास्ते मतलब दुनिया के क्या चाहिए, दुनिया का जीव कभी जल का जीव जल न छोड़े, थल का जीव थल न छोड़े, और अर्श की रूह है अर्श न छोड़ेगी। तो ये दुनिया के सुखों के लिए आप काय के लिए बैठे हो भाई, क्यों बैठे हो। जब इमाम मेहदी आ गया, क़यामत का दिन आ गया, वाणी मिल गई, परम धाम का दरवाजा खुल गया, काय के लिए बैठे, दुनिया के सुख लेना है, अभी हमको क्या लेना है, तो इसके लिए दुनिया के लिए बैठे हैं। छोड़ दिया इस्लाम, और क्या छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया, ब्रह्म सृष्टियों की जमात छोड़ दी, सुंदरता अपने धनी को छोड़ दिया, अपने धाम को छोड़ दिया, काय के लिए, वास्ते फानी दुनिया के सुखों के लिए। पैगंबर को पीठ दई, पैगाम लाने ये पैगंबर आए हैं, ये ब्रह्म सिद्धियां आई हैं,
जो आपको समझा रही है, बता रही है, और आपने इन पैगाम को बताओ, राज्य के पैगाम को, धनी के पैगाम को सब अपने ऊपर लेना है। सुंदर साहब, सब अपने ऊपर लेना है। आप इसको अपने ऊपर ही हटाना है कि आपने क्या कर दिया। वो वाणी कहती है, मोमिन सो जानियो पीठ देवे तुनी को सो मोमिन मुतलक, पीठ देवे सो मोमिन। और आपने क्या कर दी, राज्य को ही पीठ दे दी। इस पर विचार करो, किसको पीठ दी है। रहे बीच दुनी के काम में रहे, दुनिया के काम के लिए, दुनिया के सुख, लड़का बच्चा परिवार संसार माया तेरा मेरा, बताओ तो ये वजूद रहने वाला नहीं है, ये धर्म मिलने वाला बाद में नहीं है। सुंदर साहब सोचो, काय के लिए तुम रुक गए हो। सुंदर साहब बड़ा पछताओगे, हाथ घसती आंख से जिन लियो इंद्रियों के, आंखा खोले पछताई थी, फिर समय ना आवे, फिर समय नहीं मिलेगा। राज्य को पीठ मत दो, ये राज्य कह रहे हैं मोमिनों पर कसाला। मोमिन कहते हैं, मोमिन यतीम है, गरीब है, बकरी जैसा बल है, बड़े बात ना बोली जैसा आप जाओ। और क्या है, दज्जाल क्या है, केसरी सिंह है भाई, केसरी सिंह। उनके नाम में क्या बल होगा। तो मोमिन कहता है, उनको कसारा हुआ, उनको रोक दिया गया, ये पैगाम मत दो, ये मोमिन के ऊपर कसारा हुआ। किया इन्होंने जोर, इसने दज्जाल ने, इन अभागियों ने, इन पापियों ने, इन बेईमानों ने क्या कर दिया। सोचो सुंदर साहब, इन मोमिनों को कसारा दिया, रुलाया। तो इनके ऊपर क्या होने वाला है, दोजख लगने वाली है, ये बचने वाले नहीं। उन लड़ाई के वक्त में लड़ाई किससे हो रही है, सरा तोरा के शरीयत माया के लोगों से जब लड़ाई हो रही है। किया दज्जाल शोर, क्या करना, शोर करेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि मोमिनों को छुड़ाने आए हैं राजी। मोमिनों को क्या करने आए भाई, वो कहता था कसम खा के आया, मोमिनों को हम छोड़ने नहीं देंगे। तो लड़ाई हो रही है। इस वक्त हादिये ने एक जगह श्री राज जी महाराज जी ने लिख भेजी पाती होते, उन सुंदर दास को, जिन सुंदर दास को दज्जाल ने, इन पापियों ने, अभागियों ने, बेईमानों ने जब कसारा दिया, इनको कष्ट दिया, तब उस समय अपने हाथी ने मोमिनों को दिलासा देने के लिए, इनको अपना बरस हर्ष रखने के लिए एक पत्र लिख करके भेजा। सुनियो सो हकीकत, हे सुंदरदास जी को तुम्हारी पेपर जो पत्र है वो तुम्हारा है। किसका है, किससे लड़ना है, दज्जाल से। दज्जाल यही दज्जाल है, यही सरा तोरा का राज्य है। आज भजन पूजन नहीं कर सकते, तो धर्म की बातें नहीं कर सकते, तो तुम अगर सच्ची बात बोलोगे तुम्हें मारेंगे, काटेंगे। ऐसे समय में दज्जाल से कैसे जीतना है, कैसे तरह से जीतना है, ये 400 साल पहले का नहीं है, ये आज का पत्र है, हमारे लिए पत्र है। हमें कैसे जीतना है इस पर सोचिए। नेक कहो मैं ये बात हम आपको क्या कर रहे हैं, नेक मतलब थोड़ी समझा रहे। जब ते कोतवाल के हवाले, के हवाले भाई, दज्जाल के हवाले। कोतवाल कौन है, सरातोरा का। ये दज्जाल के हवाले जब मोमिन थे, तब लिख भेजे खास कलाम, जी ने खास कलाम मोमिन को भेजे कि दज्जाल से कैसे लड़ना है, उन दज्जाल को जीतना कैसे है। वास्ते दिलासा मोमिनो, मोमिन क्या है, इन दज्जाल के बीच में फंस गया है। और ये क्या करता है, रात दिन बेइज्जती करता है, मारता है, इनको चलने नहीं देता। बार बार कहते सुंदर सा, पल पल जो मोमिन होगा वो पल पल मरेगा, पर वो धनी उसके उतार न करते। मोमिन का बल, मोमिन का बल, इतना बल इनसे रखना है। सुंदर साहब, ये राज्य आपको पल पल दिलासा देते हैं। जिन दलगीर होए
काम। जो गंभीर न होना, पानी में कहा ना, इन दुनिया के बीच में कोई भला बुरा कहवत जिन तुम देखो तिनको ले अपनी निस्बत। दिल दलगिरी हो तेरा, क्या करना है यार, उसके पांव पड़ो, निकलो आगे, अपना काम करो, आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जानत या को गोविंद मेरा, या को पीट दिए आसान। राजी ये बात समझाते हैं। पैगंबर हक का, ये पैगंबर कौन है, राजी के। किनके पैगंबर है, राजी के पैगंबर, पैगाम लाने वाले हैं। तुम भेजे ऊपर इस्लाम, राजी के क्या पे धर्म पर खड़े होने वाले ऐसे ब्रह्म मुनियों के लिए राजी ने पत्र लिखा। तो इनो मारा पैगाम को, क्या किया, पैगाम को मार दिया, पैगाम को फैलने नहीं दिया। तो हुई लानत तमाम, भाई पूरी दुनिया लानत देगी। जब ये दुनिया को पता पड़ेगा इनके मुंह पर पूरी दुनिया के जीव सृष्टि मारेंगे जूते, ईश्वरी मारेगी, ब्रह्म मारेगी। सुंदर साहब, इनको इतने घरने वाले हैं, इनको कोई बचाने वाला नहीं है। जिनने क्या किया है, ये इमाम का पैगाम, धनी का पैगाम जिनने ढांपा है, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। हमें होते शर्मिंदे, करियामो किया जाएगा इनका, और जो आएगा दो लात मारेगा, दो जूते। क्यों, अगर तुम बता देते तो हमारा सही समय में क्या हो जाता, कल्याण हो जाता। सुंदर साहब, ये पैगाम है नबी का, इसे कभी न ढांपना। सुंदर साहब, जो सच बोलो, सच बताओ, चाहे जो होना हो तो होने दो, और इसको कभी गलत मत बताओ, ये शर्मिंदे होंगे। गर्म होत दोजख, गरम है दोजख, गरम हो दोजख मतलब गरम है दोजख। इनको मान लो, उनको दोजखी में, दोजख में जूते खा खा के डालना जाएगा, ये बचने वाले नहीं है। तुम पर में हरे हादिए की धाम के धनी की, आपके ऊपर किसकी मेहर है, हादी की मेहर है। खड़ा एक पांव से, नजरों से नाकारी मुझे, अब्बल से याद दिन, क्यों कहूं मेहर महबूब की, जो करत आप हम। हमारी रूहों के ऊपर श्री राजी महाराज की मेहर रात दिन बनी है। नजीक तुम्हारे हक, तुम्हारे नजीक कहाँ है, मोमिन का दिल अर्श का, और अर्श में सब नेमत। तुम्हारे दिल में ही राजी है, तुम्हारे दिल में ही परम नाम है सुन्नत। तुम्हें इतना नजीक राजी ने रखा है। तुम बैठे नजीक हक के, राजी के चरणों में, राजी के चरण में क्या है, मेहर, उनकी कृपा, उनके चरणों में राजी ने आपको क्या करा है, बिठा के रखा है। तुम्हें पलक न करे दूर, सोचो राजी का, देखो एक पलक, नजरों से बताया ना, एक पलक राजी तुमको अपनी नजरों से क्या नहीं करते हैं, रात दिन तुम्हारे ऊपर मेहर करते हैं, रात दिन तुम्हारे ऊपर अच्छा करते हैं। ये बात ईमान की रखो। तुम्हारे मूल स्वरूप सो, तुम्हारा मूल स्वरूप कहाँ है, धर्म नाम में। ये क्या है, हुकुम का स्वरूप है। सुबह तुम्हारा मूल स्वरूप कहाँ है, राजी के चरण में, उनकी मेहर में, उनकी कृपा में, उनकी नजरों के सामने, उनकी नजरों के सामने है। जो हमेशा था मजबूर, जो क्या करता, हमेशा राजी से क्या कर रहा है, वार्तालाप करता है, मजबूर करता है, राजी से रात दिन वार्तालाप करता है। इस वास्ते तुमको सुंदर साथी आपको अजमावत है इत, आपको क्या करते हैं, आप रदल बदल करते ना, हमारा ऐसा पड़ा, बोले तुम्हारा ऐसा पड़ा, तो जो रद्द बदल होती है उसके लिए क्या कर रहे, राजी महाराज तुमको अजमा रहे, आपकी परीक्षा ली जा रही है कि अब अपना ऐसा दिखाओ, उठ के आप खड़े रहो, लियो अंग में आनंद,
इज्जत दिखाओ अपना और मासूम करो अपने राज्य को क्या कर लो, प्रसन्न कर लो। तो आपको क्या कर रहे हैं, आजमाया जा रहा है। दिखाए बनाए कसाले, देख लो ये तीन चीजें देख लो, दिखाए बनाए कसाले। आपके ऊपर बलाएं आएंगी, कसाले आएंगे, कष्ट आएंगे, पर ये मोमिन कभी टिकने वाले नहीं है। राज जी आपको पत्र में बताएंगे सुंदर साहब, अहंकार से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, कैसे लड़ना है दज्जाल से, कैसे दज्जाल को मारना है, तो आपको बताएंगे। ये मुकदमा क़यामत, क़यामत का समय कुरान में लिखा था, जब क़यामत का समय आएगा तो दारुण युद्ध होगा, नदियां बहेंगी खून की, और बड़ी तलवारों से लड़ाई होगी। तो ऐसी लड़ाई ये मोमिन देखो कर रहे हैं। तो तलवार क्या है, ज्ञान की लड़ाई से, समझ से, बुद्धि से। क़यामत के समय उसमें लिखा है ये शासन का है सुंदर साथ जी, दज्जाल का। सबके दिल पर कौन बैठा है, ये दिल पर क्या वाणी कहती है, ये पढ़े सब जानत, दिल पर दुश्मन पास आए, ले लांती बैठा दिल पर। वो लांती कहाँ बैठा है, सबके दिल में। इब्लीस से मारी धार, तो जिस दिल में, अब पूरी दुनिया के दिल में जो इब्लीस की बादशाही चल रही थी, अब किसकी बादशाही चलेगी, मोमिनों की, इमाम की बादशाही, हक की बादशाही चलेगी। इसलिए दज्जाल को मारे। जो लड़ाई तुम करी, ये मोमिन बारा मोमिन, ये सुंदरता जी, जो लड़ाई आपने की है, सो होती रोशन 14 तबक, क्या हो रही है, 14 तबक में रोशन हो रही है। देखो सुंदरता जी, ये है हमारी रहनी, ये है मोमिनों का नूर, सूरा तन सखियों का, किनमुख कहो ना जाए, सौर से भरे मुख का नूर। देखो 12 मोमिनों का, इसकी प्रशंसा मुख से करी नहीं जा सकती है। मौत दज्जाल की दज्जाल की मौत है, दज्जाल की मौत एक आंख होती है, उसकी सूर की आंख होती। सुंदर साथ तुम्हारे पास तो अनंत लोचन दिए हैं, तो इसमें क़यामत के समय कुरान में लिखा था, ये मोमिन, ये ब्रह्म सिद्धियां, ये इमाम क्या करेगा, दज्जाल को क्या कर देगा, मार देगा। सुबह देखो दज्जाल को मार दिया। सो तुम ही भानी सब शक, इनने चल के दिखाया। मोमिन तो सब होंगे, लेकिन इनने क्या किया, करके दिखाया। आने वाले सुंदर साथ के लिए इनने कहता, श्री महावती कहे मोमनो, धरो कदम पर कदम, तुम आए हो दाम से, जगाओ अपनी। इन मोमनों ने जैसे कदम धरे हैं, तो आपको भी वो कदम धरना है। ए भूले तुमको देख के, ये आपको देख के कैसे, भैया आजादी फरिश्ता था, उसने क्या दिखा था, वजूद देखा था आदम का, उसने रूह नहीं देखी। ऐसे इन्होंने क्या दिखा, इमाम का स्वरूप देखा और मोमिनों का वजूद देखा। तो क्या हो गए, ये भूल गए, ऐसा करके भूलने वाले हो गए। ले मायने ऊपर के, क्या देखा इनने, ऊपर के मायने देख करके ये भूल गए। अबलीस रान्या इनसे, एक बार जन्नत में एक युद्ध वहां पर खुदा ने क्या किया, एक कहा कि एक जन्नत से एक फरिश्ते को बाहर निकाला जाएगा, जन्नत से एक फरिश्ते को बाहर निकाला जाएगा। सारे फरिश्ते रोने लगे। अब अपन इतने लोग बैठ रहे, अब इसमें कह रहे एक आदमी को दोलक में फेंका जाएगा, तो सब डर जाएंगे, भाई किसका नंबर आएगा। सब रोने लगे, सब गुहार देने लगे, डरने लगे। और ये इब्लीस फरिश्ता था, ये आया, पूछा क्यों रो रहे हो। बोले खुदा ने कहा है कि आज एक फरिश्ते को जन्नत से निकाला जाएगा। अरे बोले क्या बात करते हो, मैं तैयार हूँ, आप मत रो, क्योंकि इस जन्नत में कहीं भी एक इंच जगह नहीं है जहां मैंने खुदा को नमन बंदगी ना की हो। तो आप चिंता न करो, हम खुदा से बात करेंगे। एक प्रकार से खुदा है,
खुदा से उनमें बात हुई। खुदा ने कहा कि तुम मिट्टी ले आओ। वो मिट्टी लेकर आया और खुदा कहाँ हुए, एक तालाब के किनारे खड़े हुए। उनकी जो परछाई है उसको देखकर कहा ऐसा क्या बना दो, एक मूर्ति बना दो। तो उसने एक मूर्ति बनाई इब्लीस ने, बहुत बड़ी खुदा की जैसी पूरी, और उनने उसमें अपनी क्या फूंकी, रूह फूंकी। और रूह फूंकी, अब कहा इब्लीस से इसको नमन करो। बोला खुदा के अलावा हम किसी को नमन। उसने क्या देखा, वजूद देखा, लेकिन हुक्म नहीं देखा। खुदा का हुक्म नहीं देखा, उसके अंदर क्या नहीं देखी, रूह नहीं देखी। तो उससे क्या हुआ, उसे जन्नत से निकाला गया। तब जन्नत से निकाला गया तो क्या कहा कि खुदा एक बख्शिश और दे दो। बोले क्या, बोले इस आदम की वजह से मुझे जन्नत से निकाला जा रहा, सिर्फ आदम के ऊपर हमें क्या दे दो, पासदारी दे दो। क्या दे दो कि मौजूद आदम में जहां मैं जा रहा हूं वहां में आदम पर क्या करें, पासदारी करें। क्योंकि जब तेरी उम्मत इन आदम के ऊपर आएगी तो हम इनको क्या नहीं करेंगे, धर्म के रास्ते पे चलने नहीं देंगे। तो खुदा ने कहा जा आप मेरे को पासदारी दी। सुबह सबके दिलों में बैठ गया, सबके दिलों में बैठ गया। और क्या कर रहा है, ऊपर का वजूद देख रहा है। जिन देखा मेरी वजूद को तो रहा बीच नासूर, और जिन देखा मेरी रूह को वो पहुंचा पार लाहौर। तो ये जन्नत से निकाला गया इब्लीस है, ये सबके दिलों में पासदारी करता है। इसने क्या कर दिया, इसका रास्ता भांग दिया। जब उसके बाप ने ये किया है तो संसार का जीव भी क्या करेगा, यही दज्जाल क्या करेगा, काम को करेगा। ले ऊपर के अर्थ, क्या लेगा, ऊपर के अर्थ लेगा। क्या लेगा भाई, ऊपर के अर्थ। एक ही आंख होती है उसकी, ऊपर के, बातूनी आंख नहीं है, अंदर के अर्थ नहीं समझेगा, ऊपर के अर्थ लेकर के ये पैगाम को क्या करेगा, ढांप देगा। सूरत देखी आदम की, क्या देखा, आदमी की सूरत, जो इमाम मेहंदी प्रकट हो गया। रमजान से ब्रह्म सृष्टियां उतर आई, पर उसने आदमी की सूरत देख करके मानने से इनकार कर दिया। बीच निस्बत थी हक, बीच मतलब निस्बत थी हक, मतलब जिनसे खुदा की निस्बत थी। इनको वो पूजते थे, जो कहते क़यामत का दिन आएगा, उन्होंने क्या कर दिया, ये पैगाम को ढांप दिया। गाफिल, क्या हो गया, गाफिल। क्या मतलब, भूल जाने वाला। जिनने गफलत करी, सुंदर साथ जी, जिसने गफलत कर दी इस समय में, जो भूल गया, जब धनी बैठा है, धाम जाहिर है, परम धाम की निस्बत जाहिर है, परम धाम का दरवाजा खुला है, आपके कोर फेर हार आने। सुंदर साथ जी, इस समय के दीवानी जिनने गफलत करी, जागी नहीं दिल दे, अपना दिल लेकर के जगाना। सो तो लोग यहाँ भी अलोक परम धाम में कछु लगाना कुछ नहीं मिलेगा। सुंदर साथ, जो भूल गया तो दोस्ती में जाएगा। कोई लानत ऊपर सक, तो क्या हो गई, शंका के कारण, अरे आए कि नहीं, ये आए कि नहीं, ये मोमिन है कि नहीं, ब्रह्म सृष्टि है नहीं। तो उसके कारण क्या होगा, इसको शंका होने से उसने मानने से क्या कर दिया, इनकार किया। सो इब्लीस सब दिनों पर, सो इब्लीस कहाँ बैठा है, सबके दिलों में बैठा है। सुंदर साथ, ये इब्लीस ही शैतान है जो धर्म के रास्ते पे हमको चलने नहीं देता है। करत पात साही, क्या कर रहा है सबके ऊपर, दो बादशाही है, एक हकीकी बादशाही है, एक इब्लीस की बादशाही है। तो इब्लीस की बादशाही सबके दिलों में बैठ करके ये क्या कर रहा, पैगाम को आप तक पहुंचाने नहीं देता है, दिल से विचार करने नहीं देता। तो इल्हाम फेरा हक का, इल्हाम मतलब होता संदेश, ये संदेश भेज दिया सुंदर साथ, काय के लिए, वास्ते पानी दुनिया के लिए, दुनिया के सुख के लिए, दुनिया की तेरी मेरी के लिए, कि पैगाम लेकर के धनी दबाए
तो आपने मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। दुश्मनी से आई, उसकी तो दुश्मनी है ना भाई। उसने कसम खाई खुदा के सामने कि दुनिया में जब इमाम आएंगे तो क्या होगा, फिर सृष्टि आएंगी तो क्या बनेगी, परम धाम की नियामतें बरसेंगी, ये सब बरसेगी, मेहर बरसेगी, और ये दुनिया के लोग इसे पी ही नहीं पाएंगे। तो सबका पैगाम इनने क्या किया, मान दिया। जानबूझ आपको, आप बुरा चाहे तो कोई आप अपना बुरा ना चाहे, कोई अपना बुरा चाहता है भाई, आप चाहे तो बुरा हमें मिल जाए। इमाम प्रकट हो गया, परमधाम का दरवाजा खुल गया, साक्षात धनी बैठा है, सुंदर साथ साक्षात धनी बैठा है। सोचो, देखते हुए जानते हुए कोई अपना बुरा ना चाहे, पर मारे सबो तकसीर, सबका क्या मार रहा है, भाग क्या मार देता है, अभागी कर देता है तुमको। तो सबका तकसीर, सबका भाग सबको मारता है। बुरा न चाहे कोई अपना बुरा नहीं चाहता। ये शैतान तुम्हारे दिल में बैठा है, इसे पहचानो, इसे पहचानो सुंदर सा, इसे पहचानो। ये तुम्हें क्या कर रहा है, जानबूझ कर तुमको क्या कर रहा है, गफलत में डाल करके। गफलत में ही है, करें कि ना करें, है कि नहीं, ना होता पा कर रहा है आदमी। सोचो सुंदर सा, साक्षात धनी बेटा है, ये दुश्मनी से तुमको क्या कर रहा है, तुम्हें जो है पथभ्रष्ट करता है। पर एक काम इब्लीस के, ये काम किसका है, इब्लीस का। ये पढ़े मतलब आपके लिए है सब, ये आप पढ़े हो, ये पढ़े सब जाने, सब जानते हो भाई सब आप। दिल पर दुश्मन, दिल पर दुश्मन, दिल पर कौन बैठा है, दुश्मन बैठा है, पासदार बनकर बैठा है, राजा बनकर। ले लानती, इसको लानत खुद इसने नमन नहीं किया, इसे धिक्कारा गया, जन्नत से फेंका गया बाहर। ये तुम्हारे दिल में बैठ करके तुमको भूलने वाला कर रहा है। पढ़े हो सब जाना, दुश्मन दान, ये लानती बैठा दिल पे, ये इब्लीस से मारी। ये रास्ता कौन मार दिया आपका, इब्लीस मारा। मारी रहा इस्लाम की सोच। कौन सा धर्म, परमधाम जाने का धर्म। सोचो, आपको ले जाने वाला धर्म, न्याम देने वाला धर्म, खिलवा सागर श्रृंगार देने वाला धर्म। भाई सुंदर साथ तुमको इसके लिए क्या कर दिया, इब्लीस ने वंचित कर दिया। लिखा लो महफूज में, कुरान में पहले से लिखा था, बाहर उजले माहे मेले, सो तो कहे मुनाफा। ये बेईमान होंगे, बाहर से तो उजले होंगे, बढ़िया टकाटक के दिखेंगे आपको, एक सेकंड नहीं दिखेगी, नूर चमकता हुआ दिखेगा भाई। क्योंकि क्यों दिखेगा, क्योंकि वो बाहर होंगे। माहे क्या होते हैं, करिया मेले, ये है बेईमान। सुंदर साथ इनका जो है कोई धर्म नहीं होता है। इनको पहचानो कि तुम्हारे दिल पर बैठा है। जो सेजदा आदम पर, अगर इसने सेजदा आदम पर खुद नहीं करी, जो तुम्हारे दिल पर पासदारी है, वो हुक्म को नहीं माना, तो जो तुमको भी क्या कर रहा है, वो सेजदे से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। तुमको सेजदा नहीं करने देता, तुमको धर्म के रास्ते पे नहीं चलने देता। सुंदर साहब, ये शैतान कहीं नहीं आपके दिल में है। सो इब्लीस से ना किया। कौन है, इब्लीस। इसने जन्नत में क्या नहीं किया, खुद ने नमन नहीं किया। आपको बड़ा जानिया यूं कर, मिट्टी को क्यों करे। अब सिंधी साहब की आए तो ये 5 भौतिक वजूद तो धरा ही है भाई। किसने रखा है, सिंधी साहब ने। वो आपको लगता पता नहीं खुदा है कि नहीं, एक ऐसा है। तो क्या करना है, इब्लीस तुमको उसने खुद भूलन वाला था, तो तुम्हें भूल में डाला। सेजदा सब जमी पर, जो उसने पूरी जन्नत में कहीं एक जगह इतनी बड़ी जहां सेजदा ना किया हो, किया ऊपर खुदा के ऊपर पूरी जन्नत में सेजदा किया, और सारे सेजदे क्या कर दिए गए, रद्द कर दिए। तुम भी सुनो सुंदर सा, बार बार सुनो। जितनी तुम सेवा करते हो, जितनी बंदगी करते हो,
धर्म के रास्ते में सही न चले और नहीं पाया तो आपकी सारी श्रद्धा क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, कोई काम की नहीं आएगी आपकी ये श्रद्धा। थोड़े से करनी पड़ता है, पूर्ण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कुर्बानी देने तो पूरी देनी पड़ती है। थोड़ी कुर्बानी से काम बनने वाला, देख लो आदम को, सोच लो उसको, विचार करो इब्लीस को। खुदा के लिए जिसने जन्नत में कोई कण नहीं है जहां उसने बंदगी न की हो, पर हुक्म पर खड़ा नहीं हुआ। काय पे खड़ा नहीं हुआ? तभी तो राज जी कहते हैं कि वो कहती ईसा मेहंदी कहे मोहम्मद, चलो हुक्म माफक। हमें भी काय पे चलना है राज जी के? तो अगर हुक्म पर ना चले तो सारे सिजदे क्या कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। सो सारे सिजदे रद्द हुए। क्या हो गए? सोचो कितनी बंदगी करने वाला, जिसको अहंकार था बंदगी का, उसका सारा सिजदा क्या कर दिया गया, हुक्म पर न खड़े होने से क्या हो गया है, सिजदे। हुक्म तुम लोग सब जानते हो, दिन से समझा रहे। हुक्म का स्वरूप क्या है, हुक्म कैसे लेना है, सारे सिजदे रद्द हो गए। तो खलानत गले हुआ ताए। तो मतलब फांसी का फंदा लगा और क्या हो गया, लानती कर दिया गया। क्या नाम दिया गया, दज्जाल नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया भाई, सोचो, उसका नाम क्या रख दिया, इब्लीस, शैतान, दज्जाल, उसका नाम रख के वहां से केवल हुक्म ना मानने से। क्या ना माना भाई इसने, हुक्म ना माना। इसलिए कहते सुंदरदास जी कि वाणी क्या है, हुक्म का स्वरूप है। सुंदर जो लोग इल्म को हुक्म कहा नहीं समझाए, जब तक इल्म को हुक्म का स्वरूप नहीं मानोगे तो लोग आपको क्यों कर सकते मेरा। अगर हुक्म पर ना खड़े हुए तो तोबा तोबा करिया, क्या करोगे, ऐसा ही करोगे, शैतान कहलाओगे, हाय हाय करोगे। यही स्वरूप होने वाला है, कोई और दूसरा स्वरूप नहीं होने वाला है। यही स्वरूप होने वाला है कि तोबा तोबा करिया, जिन भूली चूकी हाथ, जो भूल गई हो, चलना धनी के हुक्मे। हमें काय पे चलना है भाई, काय पे चलना है, ये सुख पाइया पान, जिससे हमारे राज्य क्या हो जाए, सुखी हो जाए। इसलिए सुंदर सा राखो खुदा का डर। किसका डर रखो, राज्य का डर रखो, और न डरो किसी से। बंद रूबर राखो खुदा का डर, बंदे सीधे पर। अपनी नजर कहाँ होना चाहिए, राज्य के हुक्म पर होना चाहिए। जैसे 12 मोमिन अभी पढ़ के आए, देख लो, हुक्म चलाया, शेख बदल तोड़ गया, हुक्म चलाया, सांप के बिल में कूद गए, हुक्म चलाया, सब कुछ कर दिया सुंदर साहब। इसलिए इन मोमिनों की तारीफ, इनकी प्रशंसा देखो, इसको गले का फंदा हुआ। देखो कौन आदम कौन इब्लीस। बहुत अच्छे से सुनना, सोचो कौन आदम है और कौन इब्लीस है। विचार करो, आदम कौन है, स्वामी श्री, स्वामी श्री, ये कौन है, ये आदम है। और ये दुनिया का जो जीव है, ये सरा तोला के राज्य है, बड़े बड़े अधिकारी है, ये कौन है, इब्लीस है। इनका अंतर करके देखो, सब जिमी सेजदा किया तीर्थ। जो उसने सारी जिंदगी को सेजदा किया, बची ना 2 अंगुल जमीन। जो सुंदर सा 2 अंगुल जमीन कहीं नहीं बची जहां उसने होठों से चूमा ना हो। उसके सारे सेजदे किसके कारण, केवल हुक्म पर न मानने के कारण। ध्यान रख लो सुंदर सा, काय के कारण, हुक्म न मानने का, बोलना हुक्म ना, काय के कारण, बिल्कुल भर लो, काय के कारण, काय के कारण, हुक्म न मानने के कारण। हमारा बिल्कुल धर्म है कि हमें राज्य की, देख लो 12 मोमिनों को, इतने दिन से इसलिए बार बार बता रहे हैं कि देख लो 12 मोमिनों को, इन्हें अपने आप कुर्बान कर दिया, हुक्म पर खड़े हो गए। तो डरो ना, राज्य के हुक्म पर खड़े होकर के चलना है। सो काज़िमी है इत। वो जिमी कहाँ है भाई, जहां सजदा करना, वो जिमी कहाँ है, 5 पद्मावती पुरी, जहां वो आदम बैठा है, जहां वो आदम बैठा है। और वो भूमि कौन है, श्री
वहां नमन करना है। वो माटी कंकर की भूमि ना देखना, संसार की भूमि ना देखना। वहां वो आदम बैठा है। आदम कौन है? स्वामी श्री। और भूमि कौन है? 5 पद्मावती पूरी धाम है, जहां को तुमको क्या करना है? नमन करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की। ए विचार देखो दिल से। सुन लो सुंदर सा। अभी घर में जाके भैया इसके ऊपर एक रुपये और पढ़ दो, हम नहीं बोलेंगे। इसके ऊपर वाली देखो कौन आदम कौन अबली से, सब ज़िबी से जुदा किया तित, बची ना 2 अंगुल जमीन, सो कहाँ जमी है इत, सो कहाँ जमी है इत। वो कौन सी भूमि है? पन्ना धाम। वहां तुम कितनी बंदगी करो, लेकिन क्या करना है? वो बंदगी की भूमि हुकुम पर खड़े होकर के करोगे, वही तुमको फल मिलने वाला है। और 5 पद्मावती की पूरी केसरी कर भौम बलि भरत खंड की। भौम बलि जहां आई निज निहचल, वहां पर क्या आई? परम धाम की क्या क्या बेदाई? खुलासा, खिलवात, सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, मार्ग सागर आई निज निहचल। और सारी जिंदगी खारी और खारा मुँह जल। पन्ना की भूमि के अलावा सारी दुनिया क्या है? मुँह जल की जिंदगी है। वो जिंदगी आपकी श्रेष्ठता के लिए है। विचार करो, वही आदम है, वही जिंदगी है। ए विचार देखो दिल से। दिल से विचार करो, इसे दिल से चिंतन करो। आप क्या उसका बाहरी स्वरूप मत देखो। वहां देखो पन्ना में राखिए हृदय बीच में पूरी पद्मावती को ध्यान, और पूरी कई सब जगत में कासे पावन धाम। ये परम धाम है। वहां कौन बैठी है? सारी रूहें बैठी है। वहां कौन बैठे हैं? रूह अल्लाह वही है, इमाम वही है, वो हृदय वही है। पन्ना की भूमि का हृदय है। सुंदर साहब, वो भूमि को पहचानो, उसका बाहरी वजूद मत देखो, उसके अंदर देखो, उसकी रूह को पहचानो। कौन आदम बिना रसूल। कौन आदम बिना? आखिरी रसूल कौन? स्वामी श्री। उनके अलावा कोई आदम, ये आदम का वजूद बनाया, उसमें किसने फूकी? रूह अल्लाह फूकी। अल्लाह की रूह किसमें फूकी? इस वजूद में फूकी। वो कहाँ है? 5 पद्मावती पूरी धाम में। सेजदा ना किया किनने। जिसने सेजदा नहीं किया, जो भूल गया, उनको जो है किने ना भान्या ऐसूल। किसने मान दिया? ये दर्द किसने है? इब्लीस ने क्या कर दिया? तुम्हारी नस्ल को भान दिया। श्री मामती कहे मोमिनो। मामती लाला जी कहते हैं, ये भी तक शरीयत। ये भी तक सजा तोरा के राज्य में जिस प्रकार से अपन बैठे, कहाँ बैठे भाई? सरा तोरा के राज्य में। वही तो है कि कर्म कांड करो, धर्म के रास्ते पे मत चलो। क्या कहती है दुनिया बाबूजी? यही कहती ना। क्या कहती है? कर्म कांड करो, ये करो, वो करो, ये करो, धर्म के रास्ते पे ना करो। ये शरीयत का जो राज्य है, ऐसे समय में राजी महाराजी में हुए स्वामु शर्मिंदे। क्या होंगे? करिया मुंह। श्याम मतलब क्या होता है भाई? काला मुंह होगा। और क्या होंगे? आखिरत के समय में ये शर्मिंदे होंगे। हुआ दौर क़यामत। ये क्या है? क़यामत का समय है। इसमें गदा के सिंहासन में खुद खुदा बैठा है, सबका हिसाब करने वाला। अब किसी के हाथ में हिसाब नहीं है। हिसाब कहाँ है? धनी के हाथ में। ये बैठा है न्यायाधीश, ये न्याय करने के लिए विराजमान है। आगे आपने पत्र लिखी सो शुरू। अब कहूं मैं मजल की। बोलो श्री प्राणनाथ। जो हुई लड़ाई
शरीयत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की आपके रहने की जय हो। आपके रहने की जय। अब जो शरीयत का समय मतलब कर्म कांड का समय, जब ऐसा कोहरा दज्जाल का है, इससे निकलना कैसे है, कैसे हमको क्या करना है। औरंगजेब बादशाह के यहाँ फंस गए, वहां कैसे थाना स्थापित करना, कैसे शरीयत के लोगों से लड़ना है, कैसे उनके दिलों को जीतना है, उनके दिलों को कैसे जीतना है, कैसे सुई के नाके से निकलना है, आपको पत्र के द्वारा आपको पूरा का पूरा समझाया जा रहा है। सुनो सुंदरता, जब औरंगजेब बादशाह के यहाँ 12 मोमिन गए, इनको कसाला हुआ, इन्हें जब कष्ट हुआ, तब सिर जी के पास कांजी भाई पहुंचा, और सिर जी ने जब उनकी कहानी को सुना, सिर जी कब गए, रोने लगे। उनको आपने बताया कि रात के जो मोमनों को कसाला हुआ, वो कसाला किसको हुआ था, राजी सुंदरता। ऐसे समय में मोमनों को दिलासा देने के लिए एक पत्र जो है राखी इस समय मोमनों को लिखते हैं। भया कसाला मोमिनों पर कसाला हुआ, कष्ट हुआ इन लोगों के द्वारा, साबित करने कयामत, क्योंकि क्यामत के समय लिखा था कि ये दज्जाल ऐसा मारेंगे, ये दज्जाल ऐसा काम करेंगे, पर मोमिन अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। तुमने वो साबित करके दिखाया है। तब पाती लिखी हादिये ने, सोचो इन मोमिनों ने जिनने पाक पकड़े भर के दिखाए, इनने कुर्बानी करके दिखाई, इनने कसाला सह के दिखाया। ऐसे शिरोमणि ताज मोमिनों के लिए राज जी महाराज अपने हाथ से इनको पत्र लिखते हैं। करने खातिर जमा मोमिन, कहाँ है जमा, औरंगजेब बादशाह के किले के अंदर। सिखापन सब विद की, सिखापन मतलब होती है शिक्षा, उसमें सारी शिक्षा है, सारा व्यवहार है मोमिनों का, कैसे रहना है, कैसा थाना स्थापित करना है, कैसे संदेशा पहुंचाना है, सारा प्रकार का शिक्षा, कैसा खाना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, कैसी राजनीति करना, क्या करना है, सारा सिखापन का के अंदर है, इस पत्र के अंदर है। सुनियो दिल रोशन, दिल से सुनना, इसको रोशन करना अपने दिल को। ए पाती दिल्ली मिले, जब मोमिन दिल्ली में थे, कैद में हम मतलब आ गए ना अपने लिए, हम काय में अभी खेत में, तो हम जो मोमिन कैद में थे, इस वक्त ले आया जो शेख बदल और कांजी भाई, कांजी बदल हुक्म लेकर के आया। क्या लेकर के आया भाई, हुक्म लेकर के आया। लड़ाई के वक्त में, लड़ाई हो रही है शरीयत के कर्म कांडी लोगों से, जब लड़ाई चल रही है, उल्टी भाई फतेह, जीत किसकी हो गई, जीत किसकी हुई, इन कर्म कांडियों की, इनने पकड़ लिया, इनके जब बीच में फंस गए, तब दिलासा सैयद को, तब सुंदरदास को दिलासा धैर्य देने के लिए, सुंदरदास को समझाने के लिए पाती लिखी एक पत्र लिखा गया, अपने हाथे दस्तखत, अपने हाथ से और अपने दस्तखत करके। सोचो, अपने हाथ से स्टाम्प पेपर में लिखा और उसमें क्या कर दिए, दस्तखत किए। लिखे बिने कलाम, कलाम जैसा पत्र है हूबहू आपको वो पत्र क्या कर रहे हैं, लालनाथ जी कहते सुना रहे। तिनकी नकल कहत हो, उसकी नकल मतलब जेरोक्स कॉपी, क्या कर रहे हैं उसकी जेरोक्स कॉपी, मतलब हूबहू वैसा का वैसा आपको पत्र सुनाया जा रहा। सुनियो मोमिन इस्लाम, हे सुंदरदास जी, हे प्रेम सिद्धियो, जो दीन धर्म में रहने वाली नाजी फिरका के हो, तो इस पत्र को सुनिएगा। मेरे प्राण के प्रीतम, आप धनी लिख रहे हैं, आप सुंदर साथ के लिए अपने ऊपर लेना है कि हे मेरे प्राण के प्रीतम, मेरे प्राण आधार, मेरे हृदय के हार, प्यारे सुंदर साथ जी ऐसा कह रहे हैं। साथ मेरे सिरदार, सब सुंदर साथ में शिरोमणि, मुकुट
मुकुटों के ताज हो सुंदर साज, मणि हो तुम मुकुट मणि के, आत्म के आधार हो। आत्म के, ये हमारे आत्म के प्राणों के आधार। कौन दे रहा है? क्या कहते हैं? हमारी आत्मा की खुराक हो, तुम मेरी आत्मा के आधार सुंदर साथ हो। जीव के जीवन उस्तवार, जीव के जीवन हो, स्वर्ग उस्तवार हो, तुमने वो करके दिखाया है। मेरा जो मान है, जो मेरी प्रतिष्ठा है, जो मेरी मर्यादा है, जो परम धाम का जो है, परम धाम की जो मर्यादा है, वहां का जो चीजें हैं, सबका तुमने क्या किया है? सबका सिर ऊंचा करके दुनिया में दिखाया है। मेरे प्रेम भी ने श्री साथ जी, आप मेरे इश्क में, प्रेम में क्या हो? भीगो, पागल हो, इश्क में गर्क सुंदर साथ हो, जो तुमने इतना बड़ा काम किया है। मेरे साचे सूर धीर, साचे सूर धीर है। ये सच्चे जो है सूर धीर जो है, कहते ना सूरा तन सखियन को भी गा रहे थे ना, किन मुख कहो ना, ऐसे शौर्य से भरे मोमिनों का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। पाँव भर दिखावत रूहों को, लो पाँव भर दिखावत, इनको आप सबको अपने ऊपर लेना बेटा। जितनी बारी चले आपको जगना है, समझना है, अपने ऊपर लेना। इन 12 मोमिनों ने पाँव भर के चल के दिखाया है, और इनके कदम को देखो, और आपको भी क्या करना है? ऐसे ही पाँव भरना है। तुम बैठे हो हक के तीर, राज्य के महल में बैठे, सो महल हक के कदमों तले, कहाँ बैठे? राज्य के महल में, उनके चरणों में आप बैठे हो। जिन लज्जा में राट बांधिया, अपन काट में बंधे हैं, लोग लाज और काट में बंधे हैं, यही में बंधे। अरे वो कहते हैं, वो ऐसा कहेगा, वो ऐसा कहेगा, वो हमको क्या मुसलमान कहेगा, कौन हमको क्या कहेगा, उससे डरो, इससे डरो, ऐसा ना करो। हम बांध के बैठे हैं सुंदर सा, और इनको देखो, ये कहीं कूद गए, हुक्म मान के कूद गए, और सरताज बने, राज्य के सोचो आत्म के आधार बने। दिन लज्जा दिया सिर भार, क्या कर दिया? लज्जा दिया, लोक लाज मर्यादा को क्या कर दिया? इन्हें खत्म कर दिया। ये सच्चे शूरवीर है, और हम क्या बैठे हैं? लोक लाज मर्यादा लेकर के बैठे हुए हैं। इनके पांव देखो, इनने कैसे लोक लाज मर्यादा को भाना है। सब साथ का सिर ऊंचा किया, क्या किया है? उज्जल किया है, करके दिखाया है सुंदर साथ। आज करने वाला कोई नहीं है। इनने उज्जल करके हमें अपना नूर, हमें अपना ताकत, हमें अपना परम धाम, हमें बल, ताकत सब इन 12 मोमिनों ने हमको दी हुई है। सो हुई तुम्हें पहचान, तो तुम्हें पहचान क्या होना चाहिए? हुई तुम्हें पहचान। पहचान हो गई ना, कि राज्य ने इनको कहा रखा, क्या कहा? तुम प्राणों के आधार, तुम आत्म के आधार, संसार के शिरोमण, परम धाम के शिरोमण। इनको ये चीज मिली सुंदर साथ, ये मराठा मिला है, ये दर्जा मिला सुंदर साथ, ये राज्य कहते तुम मेरे प्राणों के आधार हो, जीव के जीवन हो। सोचो सुंदर साथ, ये आपको मोमिनों ने करके दिखाया है। आपो पानी संकट डारिया, आपो का मतलब अपने आप को, निसंग मतलब संकर ना करो। इनने मोमिनों ने अपने आप को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, लत्ता बना दिया। सोचो, पीठ देखो, लज्जा देखो, क्या क्या कसाला नहीं दिया, क्या क्या नहीं आत्मा है सही, पर अपना धर्म, राज्य का हुक्म क्या दिया उन्हें? हुक्म से नहीं पीछे पड़े। इनने मोमिनों ने अपने आप को क्या किया है? आपको निश्चय ही इनने अपने आप को क्या किया?
कुर्बान किया। मेरे साथ मेरो मन देखो कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसर अंग। इनको देखो लादात कहते मैं जा रहा, वो बोले मैं और आगे जा रहा हूँ। कुर्बानी के लिए त्याग कर दिया इतने सुंदर साथ, अपने प्राणों की आहुति भी क्या कर दी, हम सुंदर साथ के लिए कुर्बान करके दिखाई है। आगे कदम धरे इन भोग आगे कदम धरे इन भोग। इनने वो कदम धर के उस कर करके इनने क्या किया है, दिखाया है। साथ समस्त भाई लक्ष्मण एक बोल साथ समस्त भाई लक्ष्मण भाई मतलब लालदास महाराज की, लालदास महाराज की। एक भाई लालदास जी के, भाई भीमनाग जी दो भीम भाई की, नाथजी भाई की, ये दो और थे। चिंतामन दयाराम चिंतामन भाई की, ये जयकारा तो लगाओ जिनने अपने प्राण त्याग दिए भाई। चिंतामन और दयाराम ओ दयाराम भाई की, ए चारों करे सो ये चार हो गए। चंचल गंगा राम जो चंचल दास की, गंगा दास की, वारसी जो सोम नाथजी भाई की, सोम भाई की, और भाई खिमाई और जमाई भाई की। ए दसों दाखिल बीच कौम ये 10 दाखिल कायम हुए, कौम में दाखिल हुए। और भाई अनंत राम बोलो अनंत राम भाई की, ये भी सहायता में रहे। तुम साचे सूर थी ये कौन है, सच्चे धर्म योद्धा कहलाए। ये कौन कहलाए भाई, सच्चे सूर वीर धर्म योद्धा ये मोमिन कहलाए, ये परमहंस मोमिन कहलाए। लाल भाई श्याम भाई राम राय लाल भाई श्याम भाई श्याम राय ये भी इनकी कुर्बानियों के बीच में रहे। तुम रहे तो हो तीर ये भी कहा रहते राजी के चरणों में। तथा सात समस्त सूर धीर और भी जो सुंदर साथ ने कुर्बानियां की हैं, जिनने ये काम किया है, वो भी कौन है, ब्रह्म सृष्टि है। और जो लड़ने वाले इन समय और जो लड़ने वाले उस समय है, उनको लिए भी। और जो कोई आशा करे और जो कोई, किसको है भैया आशा, और है कोई को हाथ ऊपर करो। किनको आशा है कि लड़ना है, सबको करना है। तो आपके लिए भी राजी ने एक पत्र लिखा है। किसके लिए लिखा है, इसलिए कहते बेटा अपने ऊपर लेना है। जो आशा करे तो वो भी, उनके लिए भी ये पत्र लिखा, उनको भी दिन से ये कहा इनसे, ये आपके लिए इसलिए कहा गया संबोधन करके। वे सब श्री राज के चरण तले अपन राजी के चरणों के तले मूल मिलावा में बैठे। रहियो आरोग्य तुम स्वस्थ रहना, क्या रहो भाई, आरोग्य रहो, स्वस्थ रहो। ऐसा पत्र लिख देना, ये पत्र में लिखा गया। सुख समाधान आनंद मंगल की तो क्या करो, अपने सुख की, समाधान की, आनंद मंगल की अपना पत्र लिख करके रांची को भेजो। पहले भेजा जाता था 5 पद्मावतीपुरी, सब सुंदर साथ लिखकर भेजते थे पहले। पर अब क्या है, अब ईमान ही नहीं है तो क्या भेजेंगे। अब उन पर ईमान रहता था, विश्वास रहता था। तो सात सुल्तान की एक मोमिनो, आप पत्र लिख करके अपनी भेजना। ये पाती लिखी हम, ये पाती हमने जो लिखी है, इसका जवाब देना। सुनना बात उनमें, ये जो पत्र हमने लिखा है, इसका जवाब आपसे मांगा। आपका पत्र का जवाब देना पड़ेगा आपको। ये कुर्बानी, ये बातें जो बताई है, इसका पत्र आप लिखकर भेजना। दृष्टि तुम पर श्री राज की, राज्य की दृष्टि कहाँ है, आपके मोमनों की। पल पल सुंदर साथ, पल पल राज्य की दृष्टि तुम्हारे ऊपर रहती, नजरों से न काली वाली। कभी भी राज्य तुम्हारे, हर पल तुम्हारे दिल को देखते हैं, हर पल तुम्हारे ऊपर खड़े रहते हैं। जो सदा संकुल, सुंदर साथी, बड़े सुंदर साथी
अनुकूल मतलब बड़े तरीके से आराम से आप रहिए। लिखी में जो मजले, जैसा कलामों में लिखा है, जैसा पहले से लोगों फूल में लिखा है, वैसा ही करना पड़ेगा। जैसा कलामों में लिखा है वैसा ही करने, जो पहले से तुम्हारे बारे में लिख दिया गया आपको वैसा करना, तो वैसा ही हो रहा है। सो सात का मूल, इस सात का क्या है? मूल। मूल मतलब जानते हो, यही तुमको करना है कि तुम्हारे बारे में जो आचरण लिखे हैं, कि जो देख का ताला तुमको भला चाहिए, तुम इन दुनिया के बीच में भला बुरा कहवात, जिन तुम देखो जिनको ले अपनी नस्बत, जो जो गरीबी लीजिए साथ में, जो पाइए धनी को पान। कई छुपाइयां है पानी में। जो आपके बारे में मोमिन यतीम गरीब है, आपको क्या लेना पड़ेगा? यतीमी लेनी पड़ेगी, गरीबी लेनी पड़ेगी, फकीरी लेनी पड़ेगी। तो जैसा कलामों में लिखा है तो वैसे पाँव भरना। सुंदर सा इंद्रावती की वासना, इंद्रावती लागे पाए, सुनो मेरे साथी, चेतो इन अवतार आयो है। चेत जाओ, ये अवसर आया है आज। इन उजाले जो ना पहचाने सो अपन बड़े बड़ा गुनहगार होने वाले। इंद्रावती की वासना आप सुंदर साथ के चरणों में क्या कर रही है? प्रणाम कर रही है। जो सुंदर साथ यहाँ पर है, मैं लिखे प्रणाम कोटान कोट। इंद्रावती की वासना कोटान कोट प्रणाम कर रही है। कोटान कोट प्रणाम का इंद्रावती का सुंदर साथी स्वीकार करिए। अवधारियों तिनको, इंद्रावती कहती है, हे मेरे लाडले प्यारे सुंदर साथी, इंद्रावती का क्या करो? प्रणाम स्वीकार करो। इनके चरण को प्रणाम कर रही है आपके, जिनमें मोमिन कुर्बानी करते हैं, जो त्याग करते हैं। सुंदर साथी इंद्रावती आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम करती है। लीजो धनी की ओट, और करो, धनी की छत्र छाया में रहो, उनकी छतरी के नीचे रहो। यही हमारा मूल है, यही हमारा त्याग है। ए श्री राज की दया से, श्री राज जी महाराज जी की कृपा से, उनकी मेहर से मिल भेला होएगा साथ। जिंदगी भर को यहाँ नहीं आए अपन, ये दुनिया कभी नहीं मिटना है। फिर अपन मिलेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर सब कुर्बानियों की बातें करेंगे, फिर आनंद करेंगे, सब मिलकर के भेला होगा। अभी क्या है, ये दज्जाल का समय है, सब भूले हैं, ऐसा कह रही है। तब सुख समाधान आनंद होए, तब क्या होगा? सुख होगा, आनंद होगा, और परम धाम का इश्क और प्रेम सब सुंदर साथ के ऊपर क्या होगा? बसेगा। इसलिए सुंदर सा छोटा सा जिंदगी है, आन न दीजिए आकार को, पीऊ मिलना यही है, दौड़ कर झाप न का दिन कायल हो गए। कायल मत होना, फिर अपना बुलावा होगा, हम अपन फिर बातें करेंगे। धनिये पकड़े हाथ, महल का स्वरूप, राज्य का स्वरूप आपके हाथ पकड़ के आपको रखे हुए हैं, आपको ऊपर छत्र छाया किए हैं। तुम्हारे सुख समाधान आनंद की, देखिए तुम्हारे सुख की, तुम्हारे समाधान, तुम्हारी समस्याओं की, तुम्हारे आनंद की। पाती को चाहे जे, राज्य आपके पत्र की क्या है? राज्य को चाहे, बताओ राज्य को क्या चाहिए तुम्हें, क्या दुख है तुम्हें, क्या कसाला है तुम्हें? जैसे मोमनों ने लिख के भेजा, ये तुम्हारी राज्य पत्र की चाय करते हैं। तुम्हारी हकीकत सब, तुम्हारी हकीकत इस पत्र के अंदर राज्य ने लिखी है। कई भाई बदले, सुशेख बदल भाई ने आके बताई, ए जो मूल से कहीं, इस प्रकार से औरंगजेब बादशाह के यहाँ से दज्जाल से लड़ाई करते हुए, तो भाई सब मालूम, शेख बदल भाई ने बताई, बड़ा युद्ध किया दज्जाल ने, बड़ा लड़ाई की है दज्जाल से। समय सुंदर साथ ऐसा लिखा रसूले वास्ते तुम, मोहम्मद साहब ने लिखा था, उसी माफक लड़ाई हुई है। ऐसा ही है युद्ध भया, ऐसा ही कहा था, जैसा वैसा ही युद्ध हुआ, और भी होएगा इतना।
कुरान में लिखा था दारुण युद्ध होगा, देखो वैसा ही लड़ाई लड़ी गई है। ये जानो मुकदमा कयामत आएगा मुकदमा है सुंदर साहब, क्यामत का दौर है। ये खुदा ने जब लिखा था क्यामत के समय मोमिन आएंगे तो अपनी कुर्बानी से अपनी पहचान कराएंगे। और आखिर को तुम्हारा, और आखिर में क्या होने वाला है तुम्हारा सुंदर साहब जी? ऊपर होएगा बोल, तुम्हारे बोल क्या होंगे? कहां पर? बंगला दरबार में। जब उनका हाथ खुदा के हाथ में दुनिया का होगा तो तुम्हारी गवाही होगी। किसकी गवाही होगी भाई? मोमिनों की गवाही होगी। पर तुम्हारे हाथ में सबका, तुम्हारे बोल सबसे ऊंचे होंगे। अभी तो ये दज्जाल की लड़ाई है। रसूले भी लिखा, रसूल ने पहले से मोहम्मद ने लिखा था, कुरान हदीसों को पहले से लिखा था कि जब क़यामत का समय आएगा मोमिन क्या करेंगे? ऐसा युद्ध करेंगे और दज्जाल को मार देंगे। हकीकतें समझियो, ये बात समझना कि ये क्यों हुआ। दिल्ली के अंदर ये 12 मोमिनों को कसाला क्यों दिया गया? अपन माया सो हुए बेजारी, क्यों दिया गया? क्योंकि कलामों में लिखा था वैसा युद्ध होना था, वैसा युद्ध करके दिया, लिखा गया है। इस बात को क्या है, अब आप ऐसा सोचना, या अपन ये सोचते हैं कि जल्दी खत्म खेल क्यों नहीं होता है? जल्दी खेल खत्म हो गए क्यों नहीं बुलंद नाम जाते हैं? ऐसा जो बात से कलामों में लिखा था। सिताबी काम क्यों ना होते हैं? लगता है यार जल्दी खत्म हो या परम नाम चले, तो ये जल्दी होने वाला जिस दिन जो घटना होना है वो घटना उस दिन होगी। ये काम हमारे नहीं है, ये हक का हुक्म है। तो सिताबी काम जब होगा सब मिल क्यों ना होत तैयार, जल्दी उठ करके अपने कहा चले जाए। परम धाम बेजार हो गए माया से, परेशान हो गए माया से, परम धाम चले जाए। पर भाई ये काम, पर भाई किसको कहा? आपको। ये भाई, पर भाई आपको बहुत बड़ा तुम जाने, ये काम छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। जो दिन जिन बात लिखा है, जो जिन बात लिखा है, जिस दिन जो घटना होनी है वो उस दिन घटना, खेल की समाप्ति कब होनी है? ये जिस दिन लिखा गया है उस दिन ये खेल क्या होगा? समाप्त होगा। इसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तो देती होए पहचान, और इसकी पहचान कर लेना। तुम सूरवीर पना किया, तुमने क्या किया? सुंदर साथ संसार में माया में आकर के सूरबीन बना किया, सोने का काम किया, कुर्बानी का काम किया, परस का नाम रोशन किया, धनी का नाम रोशन किया, मोमनों के सिर के ताज बने हो। तुमने ये काम किया है। तो तुम जिन जानो किया हम, देख लो, ये तुम जानो किया, हमने नहीं किया। ये किससे किया? राज्य के हुक्म से हुआ है। ए हक के शोभा दई तुमको, क्या किया? राज्य ने तुमको शोभा दी है, तुम नहीं कर सकते। राज्य के हुक्म से काम हुआ है। ये कालू वजूद को तुम्हारे क्या किया है? शोभा दी है। ए होए ना बिना हुक्म, हुक्म के स्वरूप की, ये किसके? बिना हुक्म के होने वाला नहीं है। एक काम बहुत बड़ा हुआ, ये काम छोटा नहीं हुआ। 12 मोमिन ने जो करके दिखाया, आने वाले लोगों के लिए क्या कर दिया? दरवाजा खोल दिया। अजू भस्या ना तुम्हारे मन, अभी 12 मोमिन को लगेगा, अभी तुम्हारे मन में लगता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया, और ये तो तुमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। तुमको हल्का लगत है। ये हल्का काम नहीं हुआ, क्योंकि आने वाला मोमिन न कहे कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों। हमें तो आज आपको सोचो, आपके पास सब साधन है, सारी नियामतें हैं, सारी वाणी है, सब बुद्धि है, सब कुछ है, और ये 12 मोमिनों को देखो, तुलना करके देख लो, तो इनने क्या किया? 12 मोमिनों ने चल के दिखाया है। आने वाले सुंदर साथ के लिए एक उदाहरण पेश किया है। बात बड़ी मोमिन, ये क्या है? बात बड़ी
ये मोमिन जाहिर करने कहा ना वही मोमिन सोई जानियो जाकी नूर जमाल से निस्बत बेशक देसी शादियां मतलब साक्षी देगी तुम्हारा मोमिन ने वो करके दिखाया जाके पहुंची हक नियामत इनको राजी का हुक्म मिल गया तो इनने क्या कर दिया कुर्बान करके दिखा दिया कहते दिन जहान में इतने दिन जहान में अपन क्या करते थे छिप छिप करके बातें करते थे बहुत डरते लेते नाम क्या करते थे डरते अरे नाम ना लो ऐसा करो कोई सुन लेगा क्या करेगा आज यही तो है ना अरे चिल्लाओ ना खुदा खुदा ना करो मोमिन ना करो इस्लाम ना कहो डर डर के बैठते हैं लोग डरते थे और ये थाना स्थापित कहाँ कर दिया सांप के बिल में शरीयत के राज्य में इन्हें क्या कर दिया इमाम मेहदी का झंडा गाड़ औरंगजेब की छाती पर इन मोमिनों ने क्या कर दिया इमाम मेहदी का थाना स्थापित कर दिया ये छोटा मोटा काम नहीं बड़ा काम किया है हमको गर्दन मारेगा कोई हमको मार डालेगा गर्दन काट देगा सरायउल्ला की हवेली में बैठे कहीं सवे छत्री की हवेली में गए कहीं लालबाग में बैठे सुंदर साथी अलग अलग करके बैठते थे और इन मोमिनों ने कितना बड़ा काम कर दिया लेते नाम इमाम का नाम लेने में क्या करते थे डरते थे आपन छिप छिप रल छलते लुक लुक करके छिप छिप करके मतलब लुक लुक करके माया लुक लुक करके बोलते हैं छिप छिप करके बातें करते थे सब ठोर और मतलब लोग छिप करके हम क्या करते थे पहले बातें करते थे और ये कहाँ बातें हो रही हैं कहाँ बातें हो रही हैं औरंगजेब के दरबार में और वहां पर क्या हो रही है इमाम मेहदी की प्रकट हो रही थी बातें जाहिर हो रही अब तुम जाहिर भये अब कोई पूछेगा ये कौन है बताएंगे इमाम मेहदी के आदमी है अब लोग पूछेंगे ये कौन है तो क्या कहेंगे इमाम मेहदी के आदमी है अब ये जाहिर हो गए लश्कर महमदी करो शोर मोहम्मद का लश्कर है तो अब करो शोर अब तुम कहाँ बैठे हो उनकी छाती में बैठ गए हो वहां से शोर करो अब तुम इधर जैसे होए के आप बताते हैं कि अब आप इसका कैसे रहना है कैसे थाना स्थापित करना है कैसे तुमको अब ऊपर बोर्ड में लिखना है कि इमाम मेहदी का लश्कर बैठा है तो अब उसकी पूरी विधि राजी मराजी आपको बताते हैं बैठे अंदर रोड के अंदर आप बैठ गए हो थाना मेहदी का था पिया इमाम मेहदी का थाना जो है थाप दिया बैठे इनके मंदिर इनके मंदिर में बैठ गए 12 मोमिन सोचो कितना बड़ा काम किया है भाई अभी बताएंगे पूरा क्या बड़ा काम किया है बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जब जाहिर तुम करी जब तुमने ये जाहिर कर दिया कि क़यामत का समय आ गया इमाम मेहदी प्रकट हो गए उनने तुमने ये बातें इमाम मेहदी का लश्कर जाहिर कर दिया अपना जो लश्कर जैसा लिखा था कुरान में वैसा ही तुमने देख लो हमने रात को बताया था सारी तपास हुई इनकी कुरान धर के बड़े बड़े मौलवी बड़े बड़े जो मुल्ला बैठे और इन मोमिनों की पूरी क्या थी कौल फेल हाल जो कुरानों में लिखा था जैसी लड़ाई लिखी थी वो साबित हो गए थे वो क्या हो गए थे कभी कहा ना हाँ हम इमाम प्रकट हो गए उनका लश्कर आ गया इस बात को क्या न करना जाहिर न करना तो तुमने छोटा काम नहीं किया भाई 12 मोमिन में तुमने क्या किया इमाम मेहदी का लश्कर सदा तोला के राज में थाना स्थापित किया है ग्राम ग्राम शहर शहर अब क्या होगा गाँव गाँव शहर शहर देख लो आज सब जगह गाँव गाँव शहर शहर अब ये बात फैलेगी थाने थाने जाहिर होवे इन पर शहर शहर में अब क्या होंगे थाने स्थापित किए जाएंगे अब तुम्हारो तेज अब क्या होगा अब तुम्हारा तेज आपका प्रकाश आपका नूर क्या होगा धीरे
धीरे धीरे बढ़ेगा। और दज्जाल का कला धीरे धीरे क्या होगी, मैं कम हो जाएगी। दिन दिन बढ़ता जा। और ये मोमनों का नूर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। बढ़ती बढ़ती रोशनी, इतनी रोशनी बढ़ेगा, इतना ज्ञान का फैलाव करोगे, इतना रोशनी बढ़ेगी, सब खलकों को पहुंचा। सारी दुनिया को। सोच लो इन 12 मोमनों ने ये काम किया कि सारी दुनिया में क्या होगा, ये रोशनी फैलेगी। और दज्जाल की कला, दज्जाल की एक आंख होती सुअर की, उसको तो एक ही चीज दिखाई देती है, तो उसकी कला क्या होगी, धीरे 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 घटेगी। दिन दिन पल पल, और दिन दिन क्या होती जाएगी, उसकी कला मिटती जाएगी। घटती घटती घटी। जब भैया प्रकाश होगा तो अंधकार क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो घटते घटते घटती उड़ जाती ख्वाब अकल। कौन सी अकल हो जाएगी, ख्वाब अकल हो जाएगी। कौन अकल मिल जाएगी, निज बुद्धि। महामती की बुद्धि क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और ये दुनिया की बुद्धि क्या होगी, मिट जाएगी। दस्त दज्जाल की बाहर, क्या दिया, दज्जाल की दृष्टि कहाँ होती है, बाहर। वो छेदा देखेगा, यही करता रहेगा, ऐसा करना, ये करना, तो कसाया देना, कष्ट देना, बात दुनिया तो उसके अंदर नहीं रहेंगे। जैसे सुअर होता है, सुअर की निगाह कहाँ होती है, हमेशा भ्रष्टा पर। उसकी निगाह कहाँ होगी, हमेशा माया के ऊपर होगी। उसकी खुदा की तरफ, राज्य की तरफ निगाह नहीं होगी। तुमको दई दृष्ट अंतर, तुम्हें कौन सी दृष्टि दई है, बातूनी नजर। तुमको कौन दई, आप से अंदर के जिन लिए सो मायने पाए दिन। जो अंदर के अर्थ देगा वही मायने पाएगा। खासों की ये बंदगी, ये किनकी बंदगी होगी, जो जाने मोमिन अर्श का तन, वो प्रेम सृष्टियां इसको जानने वाली होगी। तुम ऊपर उतरा असराफील, तुम्हारे पास कौन आया भाई, असराफील जबराइल भेज दिया। अमर निगहबानी राखियो, निगहबानी रक्षा करना इन मेरे खासे मोमनों पर। किसने भेज दिया, ये राज जी महाराज ने भेज दिया है। शब्दों इन ऊपर साथ के ऊपर भेजा गया। तुम युद्ध करते रही हो, क्या करना, युद्ध करना। क्योंकि सुंदर साथ तुमसे इनको जीतना ही पड़ेगा भाई। इनसे लड़ाई में हारना नहीं है मनोज भैया। इनसे क्या करना पड़ेगा, जीतना ही पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा। सुंदर साथ मरेगा, मरेगा, वो मरेगा सुंदर साथ। और उसको मार दोगे तब धनी को पाओगे, तो कभी धनी को नहीं पाओगे। तो उसको क्या करना है, उसकी तो बता रहे हैं आपको कला। उसके बाद तो जाहिली नजर है, तुम्हारे पास है बातूनी नजर। उसको दिए एक कान, तुम्हें दिए अनंत लोचन। तुमको क्या दिए भाई, अनंत लोचन राज्य में तुमको दिए हैं। तुमको लोचन दिए अनंत, क्या दिए भाई, अनंत लोचन दिए हैं भाई। इतनी बड़ी कृपा की है राज्य ने। विश्वास है तुम्हारे ऊपर राज्य को, समझो बात बड़ी है समझ की। हे ईमान का सादगी समझे, जैसा लिखा सुंदर साथ तुम्हें अनंत लोचन दिए। और दज्जाल की एक आंख, दज्जाल की क्या है भाई, और वो भी काय की है, सुअर की आंख है। वो कहा जाएगी, माया की तरफ, रिश्ता की तरफ ही दौड़ेगी। आखिर इनको अंत मार देगा। आखिर में क्या होने वाला, इनकी मौत होने वाली है। और जहां दज्जाल मरा वो बचा खुदा। दज्जाल मरा बचा, बस राज्य साक्षात मिल जाएंगे। सुंदर सा पहचानो, दज्जाल का स्वरूप पहचानो। जो तू चाहे प्रतिष्ठा धराम रागीना, साध जाने तो दुनिया ये साधु करी हराम। मां प्रतिष्ठा पेंगरो जो दगा तेज भी ध्यान। यही स्वरूप दज्जाल का। उड़ाए दो का एक दुनिया के बीच में कोई भला बुरा
को गोविंद भिड़ा, या को पीठ दिए पीठ दे दो। सुंदर साथ, इस दज्जाल को पहचानो, उसको मारना ही पड़ेगा, और मार दिया तो बाकी क्या रहेगा? खुदा रहेगा। और एक समझियो, और बाप के चरणों में बंदे का तीन दावती, इस बात और समझना, तुम दज्जाल से, तुम्हारी लड़ाई किससे है भाई? दज्जाल से है तुम्हारी लड़ाई। युद्ध किया भली भांत सो, तो क्या किया इनने? भली भांत से इसको युद्ध को किया है। तो सब हुआ हुक्म, राज्य के हम नहीं करने वाले। कौन करने वाला है राज्य का? सब हम तो हाथ हुकुम के, हट के हाथ हुकुम। एक हमारा क्या चले, जो जानो सो करो। तो राज्य के हुकुम से सब बातें हो रही हैं। दज्जाल की लड़ाई में, दज्जाल की लड़ाई जब दज्जाल से मोमनों की लड़ाई होती है, जो पहली सुअर की चोट, इतना बात है, इतनी मर्म की बात है कि जैसे जंगल में सुअर मिल जाए तो शेर को मार देता है, फाड़ देता है शेर को, उसके आगे दांत होते हैं, वो फाड़ देता है। शेर भी रहते हैं, और सुअर से जीतने की कला क्या है? जब सुअर दौड़े तो क्या करो? ओट में आ जाओ, छिप जाओ पेड़ में, किसी की ओट में आ जाओ तो वो आगे लाएगा। सुअर के सारी दुनिया के जितने जानवर हैं, सबकी गर्दन में जो ऐसे कर सकते हैं अपन, गाय बने गुड़िया होते हैं, मोड़ सकते हैं। और सुअर के गर्दन में क्या नहीं होती है? नली नहीं होती, सीधी रहती है, वो मुड़ नहीं पाएगा। और जब चोट आए तो उठा के दो तो खत्म हो जाएगा। क्या होगा? तो ऐसे क्या करें? बता रहे हैं कि दुनिया में जितने दज्जाल हैं, ये क्या है? सुअर के जैसे हैं, समझे? इनको जीतना है तो ऐसी लड़ाई करो जैसे सुअर को मारना पड़ता है। क्यों लड़ाई न सो, आपकी लड़ाई क्या है? पशु वृत्तियों से है। आकर धनी की ओट, तुमने गाय की ओट ले ली, राज्य की ओट क्या है? तातम वाणी। आज ओट क्या है? तातम वाणी। तो तुमने क्या किया? भले तरीके से ले ली। सो चोट पहले बचाइए, तो तुमने क्या करी? चोट को, 12 मोहन को तुमने चोट को बचा लिया। क्या नहीं किया? आपने अपने कौल फेर हाथ नहीं छोड़े। इतना कसाना हुआ, इतना दुख हुआ, पर आपने अपने आचरण संस्कार को, तो तुमने क्या किया? राज्य का हुक्म की मर्यादा रखी, तो राज्य ने तुमको क्या किया है? अपने हुक्म में सत्य छाया में आपको रखा है। पीछे घाव मारो पीठ पर, बैठ गए तो क्या करो? पीछे से घाव मारो तो दज्जाल क्या हो जाएगा? गला बताई मर जाएगा। दज्जाल को मारने का यही तरीका है। मरोड़ ना सके कांध को, उसकी तो एक सीधी नदी होती है, वो सीधा ही जाएगा, वो कन्या को मरोड़ नहीं पाता। लड़ ना सके क्यों कर, ये लड़ने वाला नहीं है, इसके अंदर ताकत नहीं होती है, पर इसको क्या करना है? दिमाग से मारना है, ताकत की बुद्धि से मारना है। काय की बुद्धि से मारना? अपनी बुद्धि न लगाना। अपनी बुद्धि लगाई तो मर गए। ख्वाब बुद्धि है, उनको कौन बुद्धि दी है? तार अनंत लोचन दिए, तारतम से तुमको समझ, तुम्हें बुद्धि दी है, इस बुद्धि से मार देना। विश्वास से यो कया, इसलिए तुम्हें सुंदर साथ का अपने ऊपर लेना है, इसलिए कहा गया सब जानवर के कांध में संध, सब जानवर जितने हैं दुनिया में, सब में क्या होती है? गुड़िया होती है, संध होती है, वो अपनी गर्दन को मोड़ सकता है। और दज्जाल के क्या होती है? एक ही नदी होती है, वो केवल सीधा जाएगा, उसको बातूनी विचार कभी नहीं आते। इनके एक ही नली गले मिले, इनके क्या है? गले में एक ही नली पड़ी है, हर तरफ है अंध, हर तरीके से वो सीधा ही देखेगा, यहाँ नहीं देखेगा, बगल में तुम खड़े यहाँ नहीं देखेगा, वो हर तरीके से क्या होता है? अंधा होता है। ए बात तुम समझियो, सुंदरदास जी, ये बात अच्छे से समझ लेना। बचाइए स्वामी चोट, क्या करो? उसकी चोट बता
उसको पीठ दे लो और बाजी की ओट में खड़े हो जाओ। सो तो तुम बचाए नहीं, जो मारा मोमिन ने क्या किया है ये बचा ली है। अब होए तुम्हारे कदमों लोट पोट। अब क्या होगा तुम्हारे कदमों में? लोट पोट हो जाएगा। दाबतुल अर्ज का, अब बताया दाबतुल अर्ज का। एक जानवर कुरान में लिखा था कि दाबतुल अर्ज का जानवर क़यामत के समय प्रकट होगा और उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? पशुओं की जैसी होगी। प्रवृत्ति क्या होगी उसकी? और मुख कैसा होगा? आदम के जैसा होगा। तो अब वो जानवर अब क़यामत का समय जाहिर हो गया। कहाँ हो गया? दिल्ली के अंदर। क़यामत का समय कहाँ जाहिर हुआ? दिल्ली के अंदर। अब वो पशु व्यक्ति का जानवर भी जाहिर हो गया। तो वो आप सुनिएगा। मजकूर लिखा अलैहिस्सलाम, ये कुरान में पहले लिखा था क़यामत का समय आएगा तो एक दाबतुल अर्ज का जानवर होगा। उसकी आंखें सुअर की होंगी, उसके कान हाथी के समान होगा, गर्दन मुर्गे के समान होगी, पीठ गीदड़ की होगी और पहाड़ी बैल के क्या होंगे? सिंह होंगे सुंदर साथ, और छाती शेर के जैसे होगी। और उसका मुख कैसा होगा? आदमी के जैसा होगा। तो देख लो ये मोमो, शेर की छाती देखो कैसा मारा मोमो, क्या कसाला दिया। एक ही आंख ये सुअर की, धर्म का ये बोझ नहीं उठा पाएंगे। गीदड़ की जैसी पीठ होगी, ये धर्म का बोझ। देख लो कितने कायर भग गए सुंदर साथी। और पहाड़ी बैल के मतलब कैसे? पहाड़ी बैल क्या होता है? उसको मस्ती करती है, माटी को खोदता है। ऐसे तुम लड़ोगे नहीं, वो तुमसे लड़ने आएगा। ये जानवर कोई नहीं है, ये इंसान है। और छाती की शेर की, छाती गाय की होगी, इनके अंदर दया दया नहीं होगी। देख लो जाहिर हो गया ना, इनके अंदर दया। कैसा मोमिनों को कसारा दिया। सोचा नहीं क्या पैगाम लेकर के आए। कोई चोरी करी थी, कोई छिनारपन थोड़ी किया था भाई कोई ऐसा काम तो नहीं किया था। इमाम मेहदी प्रकट हो गए, क़यामत का समय आया, ईसा अल्लाह आई, और इनने क्या किया? शेर की छाती वालों ने इन मोमिनों को कोड़े मारे। सिंह पहाड़ी बैल पहाड़ी बैल के सिंह जबरदस्ती इनको क्या किया? सीधा इनको मारा, उठा के फेंका। और पीठ लिखी गीदड़ की, ये धर्म का बोझ उठाने वाले नहीं है, गीदड़ की पीठ इनकी होगी। तुम लड़ना दिन से भाई लड़ाई है। लड़ाई किनसे भाई? लड़ाई किनसे? दाबतुल अर्ज का जानवर, इसको बोला गया गधा। इसको क्या बोला गया? गधा। गधन से लड़ने है। गधा से लड़ने को क्या? गधा से लड़ने जाओगे करके मारेगा। बुद्धि से लड़ो, गधा अपने आप क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये सूरत सब ब्रह्मांड की, ये सूरत सारे ब्रह्मांड में दाबतुल अर्ज का जानवर घर घर संसार में फैला हुआ है। इस वास्ते लिखिया तो मैं, लिख दिया ये ढंग के, लिख दिया भाई, ये मनोज लिख दिया। इसलिए तुम पहचानो, कि तुम पहचान हो जाए तो उससे बच जाओ। भैया पता है आगे गड्ढा है, तो हमें पता है तो हमें बच जाना। इसलिए लिखा कि तुम्हें क्या होना चाहिए? इन दज्जाल की पहचान होना चाहिए। इस वास्ते तुम इनसो लिखा क्योंकि ये सुंदर साथी आपको छले करना युद्ध। कैसे जीतना है? छल से। कैसे जीतना है? छल से मारो सुंदर साथी, छल से जीत जाओगे। इस वास्ते ऐसा लिखा, ऐसा लिखा है, बस न होए बिना बुद्धि, बिना बुद्धि के, बिना समझ के बस में आने वाला। ये बुद्धि दो, समझो और उसको दज्जाल को मार दो। पहले इनके रुचता, एक काम करना है, कहते जैसे बाजा बजे वैसे ही नाचो। जैसा ये चाहते हैं पहले उनका रुचता ही हाँ ना सब जैसा वो कहते हैं वैसा ही काम करते जाना। तुम बोलियो जुबान, लालदार जी हजूर जी मालिक, जब
तुमको बुलाए तो ऐसा बोलना। इनके होए ने बस करो। क्या करना? इन्हें अपनी बातों से, अपनी सेवा से, खिदमत से अपने बस में कर लेना। रिश्ता ही करो बयान। जैसा इनको अच्छा लगे अपनी बात न थोपना। नहीं ऐसा, नहीं ऐसा। जैसा इनको अच्छा लगे वैसा ही उनके मन मुताबिक बात है करना। इनके गुलाम होए के तो इनके क्या बन जाओ? गुलाम होकर के तब निकलोगे सुंदर साथ। ऐसे नहीं निकल पाओगे। ये अपने हाथ से दस्तखत से निकाल, क्या बन के निकालना पड़ेगा? गुलाम होकर। सोचो इनका रिश्ता नाचो, जैसा इनको अच्छा लगे वैसा बोलो और वैसा ही गुलाम बन के तुम करियो उत काम। ऐसा ही काम करना आपके लिए। बारह मोमिन मतलब आपके लिए है। अगर जीतना है, इसलिए राजी ने कहा है जो जो गरीबी, इसलिए कहा है सुंदर साहब, इसलिए कहा है जो देश का सारा तुमको, इसलिए कहा है सुंदर साहब। इस पर विचार करो। थोड़ी सारत लिखी। तुम तो बुद्धिमान हो भाई, तुम्हारे पास बड़ी बुद्धि है, तुम्हारे पास अनंत लोचन है। थोड़ा इशारा कर दिया, आप तो बड़े समझदार हो। वास्ते दीन इस्लाम। धर्म पे जो चलने वाले हैं उनको इसी रास्ते पे क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। सुंदर सा जी चौपाई दोहराएंगे। शाम को ठीक 8:30 बजे इस प्रसंग को आगे चलाएंगे। इसमें तकरीबन 100 चौपाइयां भी बाकी हैं जिसको आज रात ही पूर्ण करेंगे। इसलिए समय का ध्यान रखें, ठीक 8:30 बजे मंदिर प्रांगण में पहुंच जाए। अब इस सुंदर सा चौपाई दोहराएंगे। इनके गुलाम होए के, इनके गुलाम होए के तुम करियो उत काम। तुम करियो ते काम। थोड़ी सारत लिखी। ये थोड़ी सारत लिखी। वास्ते दीन इस्लाम। वास्ते दीन इस्लाम। वास्ते दीन इस्लाम। वास्ते दीन इस्लाम। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के। श्री आनंद मंगल श्री धाम धरी जोगी जय, श्री वायुराज जोगी जय, श्री महाराजा छत्रसाल जोगी जय, श्री सुंदर साल जोगी जय, श्री सुंदर साल जी सहज के चरणारविंद में बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साल जी 5 बार सिद्धार्थ मंदिर अदा कीजिए।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, 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 मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। गगन जड़त चौकी पर दो, गगन जड़त चौकी पर दो, श्री युगल स्वरूप विराजे, युगल स्वरूप विराजे। अज हरे उतार आगे चित सोदय उतार आगे चित सो शतरस व्यंजन साजे, शतरस व्यंजन साजे। अजोती मत जुगल जोड़ी सुख पावत रे, मषि सच्चिदानंद सुख पावत मषि पूर्णानंद सुख पावत रे, मषि पांच स्वरूप सुख पावत। अचवायो जल जारी वलो, अचवायो जल जारी। अजुलेख पान पावत एक चित सोरेख पान पावत एक चित सो हितकारी वालो हृदय सो हितकारी। अज कोट यतन मा करी खाके, कोट यतन मा करी खाके, सो जूठन नहीं पाए, बोलो सो जूठन नहीं पाए। सो जूठन नहीं सहज कृपासी, सो जूठन क्रियावी कृपासी। पंचम दिश विघ पाए, बोलो पंचम दिश विघ पाए। अज कोट यतन मा करी खाके, कोट यतन मा करी खाके, सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन नहीं पाए। अज सो जूठन लगी सहज कृपासी, सो जूठन प्रिया कृपासी। पंचम दिश विघ पाए, बोलो पंचम दिश विघ पाए। श्री आनंद मंगल श्री रामधनी जो की जय, श्री वायुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साल जो की जय, श्री सुंदर साल जवर जी साहेब जी के चरणारविंद में नीचे कीजिए कृपा की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साल जी आज की विशेष प्रसाद की सेवा श्री किशन भगत सिप्पी भगत परिवार की तरफ से है। आज उनके पुत्र विशेष भगत का जन्मदिन है। आप उपस्थित हैं यहाँ पर, आइए राज्य पंडित जी से आशीर्वाद दीजिए। जयपुर सुंदर साथ पर राज्य की बहुत मेहर है। हर क्षेत्र में जयपुर सुंदर साथ के बच्चे आगे से आगे बढ़ रहे हैं। आप भी प्रोफेशन से सीए हैं। अभी मंगलवार को व्हाट्सएप के मैसेज से आपको पता लगा होगा, हमारे डॉक्टर जीपी धूड़िया के बेटे अनुराग धूड़िया को डीएम की डिग्री मिली है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। आपके परिवार में सारे बच्चे डॉक्टर हैं। डॉक्टर जीपी के दोनों बच्चे, अरविंद जी के भी दोनों बच्चे। बहुत जी की मेहर रहे आपके ऊपर। इसी तरह से जयपुर सुंदर साथ के बच्चे आगे से आगे बढ़कर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें।
आइए विशेष आशीर्वाद लीजिए उनका बेटे का जन्मदिन। कल जिन सुंदर साहब की भोग की सेवा है उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री राजकुमार जी रसेवट, श्री हिमांशु रसेवट, श्री मुकेश वर्मा, श्री इंद्र किशन जी, श्री हर्ष जलाद, श्री साहिल जलाद, श्री संजीव प्रणामी, श्रीमती प्रकाश रानी, श्री सार्थक सुगीजा, श्री शिलेश प्रणामी, श्री रवि धूड़िया, श्री मनोज धूड़िया, श्री विजय प्रणामी, श्री विकास तनेजा, श्री राजेंद्र तनेजा, श्री विनय भगत, श्री अक्षय मदान, श्री मदन लाल नीचू, श्री किरण मदान, श्री नितिन जी, श्री जवाहरलाल फासला। प्रिय तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मैं केवल। प्रिया हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलब जाए जीव। प्रिया जीव तो जीवे नहीं, जो मेरे दिल की प्यास। पिया तुम बिना किन से कहो, पिया तुम हो मेरी आस। पिया आस बिरागी मैं तो करूं, पिया जो कोई दूसरा होए। पिया सब विध वाला जी सामर्थ, जिन रहन जात रोए रोए। पिया जन्म आदि जो मैं होती क्यों देखो के कारे। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखो नैन नजर। ये पुकार पिया मेरी सुन के, अब दिल करो अब चैन। पिया पल पल खबर जो लीजियो, अर्ज करे दुल्हन। पिया अर्ज में तो करी, जो बीच पड़ी अंतराए। तो अंतर आए डाल के, दुल्हा लीजे काठ लगाए। प्रिया कंठ सुकंठ लगाए, पिया वार निर्णय सिंगावली। धनी राखो चरणों के पास, पिया तुम दुल्हा में दुल्हन और न जानो बात। पिया इस तो सेवा करो, धनी सब अंगों साक्षात। पिया सदा सुख दाता नामनी, मैं क्या कहूँ क्या बात। शिव महामति युगल स्वरूप हर, वारी अंगना बल बल जात। पिया सदा सुख दाता नामनी, मैं क्या कहूँ क्या बात। शिव महामति युगल किशोर पर, वारी अंगना बल बल जात। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे प्रेम जी। पिया हम जैसे तुम दिन करो, तेरा तलब तलब जाए जीव। श्री प्राणनाथ भजन स्वामी प्राणनाथ
दुख हरता कलयुग पाप टले अरे कलयुग पाप टले हो बदले तेरा हमारी मैं अपना स्वामी श्री के कृपा करो श्री प्राणनाथ भजने आपो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी दादी दया करो स्वामी दादा दयाल करो स्वामी अपना दीन उबारो अपनी शरण लगाओ साथ गया स्वामी श्री प्राणनाथ भजने आपो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी दादी दया करो स्वामी दादा दयाल करो स्वामी अपना साथ तुम्हारो अपनी शरण लगाओ साथ गया स्वामी श्री प्राणनाथ भजने श्री प्राणनाथ भजने स्वामी प्राणनाथ भजने जय पांच स्वरूप भजने ब्रह्म सृष्टि के कारण सुंदर नाथ के कारण सुंदर रूप जगे श्री प्राणनाथ भजने विश्वनाथ प्यारे की जय धाम के धनी की जय बाबा साहेब आपकी सदाई जय राम रतनदास साहेब आपकी सदाई जय समस्त सुंदर साथ की जय समस्त सुंदर साथ को